सुंदरकांड रामायण का 5वां कांड है जो हनुमान जी की अतुलनीय भक्ति, साहस और शक्ति का महिमा में वर्णन करता है। तुलसीदास जी द्वारा रचित इस कांड में भगवान राम की लंका यात्रा से पहले हनुमान जी द्वारा माता सीता की खोज और उनके पराक्रम को विस्तार से बताया गया है। भगवान राम और लक्ष्मण वानर राज सुग्रीव की सहायता से सीता की खोज में लगे हुए हैं। वानर सेना के प्रमुख योद्धा अंगद, जामवंत और हनुमान जी ने दक्षिण दिशा में जाकर सीता को खोजने का बीड़ा उठाया। संपाति नामक गिद्ध ने जानकारी दी कि माता सीता लंका में रावण के अशोक वाटिका में बंदी है। इसके बाद समुद्र पार करने का कार्य हनुमान जी ने अपने जिम्मे लिया। यह वही प्रसंग है जहाँ से सुंदरकांड का आरंभ होता है। हनुमान जी ने अपनी शक्तियों का स्मरण किया और श्री राम के आदेश का पालन करने के लिए समुद्र लांघने का संकल्प लिया। अपने गुरु सूर्य देव से प्राप्त विद्या और भगवान राम के नाम के गति से लंका की ओर उड़ चले। समुद्र लांघने के दौरान उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहले सुरसा नामक नागिन ने उन्हें रोका। सुरसा ने कहा कि वह देवताओं द्वारा भेजी गई है और हनुमान जी को खाने की इच्छा व्यक्त की। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि से काम लिया और अपना शरीर का आकार बड़ा कर लिया। फिर अचानक छोटे रूप में आकर सुरसा के मुंह से निकल गए। सुरसा ने उनकी चतुराई को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ने दिया। इसके बाद सिंहिका नामक राक्षसी ने हनुमान जी की परछाई को पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने सिंहिका का वध कर दिया और पुनः आगे बढ़े। इस तरह अपनी शक्ति और साहस का प्रदर्शन करते हुए हनुमान जी ने समुद्र पार किया और लंका पहुंच गए। लंका पहुंचने के बाद हनुमान जी ने लंका के चारों ओर घूमकर उसका निरीक्षण किया। उन्होंने लंका की भव्य और समृद्धि देखी जो उन्हें अत्यंत आश्चर्यचकित करने वाली थी। लंका के दरवाजे पर उनकी भेंट लंकिनी नामक एक राक्षसी से हुई जो लंका की रक्षक थी। लंकिनी ने हनुमान जी को रोका और पूछा कि वो कौन है और लंका में क्यों आए हैं। हनुमान जी ने उसे केवल एक घूंसा मारा जिससे वह बेहोश हो गई। जब लंकिनी को होश आया तो उसने बताया कि यह पूर्व में ही भविष्यवाणी की गई थी कि जिस दिन एक बानर उसे पराजित करेगा उस दिन लंका का विनाश निकट होगा। हनुमान जी ने लंकिनी से अनुमति लेकर लंका में प्रवेश किया। उन्होंने लंका के विभिन्न भागों का निरीक्षण किया और रावण के महल तक पहुंच गए। महल के अंदर रावण के ऐश्वर्य और वैभव को देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्हें माता सीता का कहीं पता नहीं चला। हनुमान जी ने रावण के महल को छोड़कर अशोक वाटिका की ओर रुख किया। अशोक वाटिका एक अत्यंत सुंदर बगीचा था जहां माता सीता रावण की कैद में थी। हनुमान जी ने देखा कि माता सीता अत्यंत दुखी अवस्था में थी और रावण बार बार उन्हें धमकियां देकर विवश कर रहा था कि वे उनसे विवाह कर ले। लेकिन माता सीता ने रावण के सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया और प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा में थे। हनुमान जी ने पेड़ के पीछे छिपकर यह सब देखा। जब रावण वहां से चला गया तो हनुमान जी ने अपना छोटा रूप धारण कर पेड़ से नीचे उतरकर माता सीता के पास पहुंच गए। उन्होंने प्रभु श्री राम का संदेश और अंगूठी माता सीता को सौंपी। श्री राम का नाम सुनकर और अंगूठी देखकर माता सीता को विश्वास हो गया कि हनुमान जी श्री राम के दूत हैं। हनुमान जी ने माता सीता को विश्वास दिलाया कि श्री राम जल्द ही उन्हें मुक्त करने के लिए लंका आएंगे। माता सीता ने हनुमान जी को श्री राम के लिए एक चूड़ामणि दिया और कहा कि वे श्री राम से कहे कि श्री राम जल्द ही आकर उन्हें बचाए। हनुमान जी ने माता सीता से विदा ली और सोचा कि अब रावण को अपनी शक्ति का परिचय देना चाहिए। माता सीता से विदा लेकर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में उत्पात मचाया। उन्होंने वृक्षों और पौधों को उखाड़ फेंका, बगीचे को तहस नहस कर दिया। रावण के सैनिकों ने जब यह देखा तो उन्होंने हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें भी पराजित कर दिया। रावण को जब यह समाचार मिला तो उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान जी से लड़ने के लिए भेजा। अक्षय कुमार एक वीर योद्धा था, लेकिन हनुमान जी ने उसे भी मार डाला। इस घटना से रावण अत्यंत क्रोधित हुआ
और उसने अपने पुत्र मेघनाद को हनुमान को बंदी बनाने के लिए भेजा। मेघनाद ने हनुमान जी से युद्ध किया, लेकिन वह भी पराजित हो गए। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए सर्वेक्षण से बंदी बन गए, ताकि वह रावण के दरबार में जा सके और उसे श्री राम का संदेशा दे सके। हनुमान जी को रावण के सामने लाया गया। रावण ने उनका अपमान करने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने निर्भीकता से उसे श्री राम का संदेश दिया। उन्होंने रावण को धर्म का पालन करने और माता सीता को श्री राम के लौटाने की सलाह दी। उन्होंने रावण को चेताया कि यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसका और उसके लंका का विनाश निश्चित है। रावण ने हनुमान जी की बातों को अनसुना कर दिया और क्रोधित होकर पूंछ में आग लगाने के आदेश दिया। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधकर उसमें आग लगा दी। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगने के बाद अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और अपनी पूंछ से लंका नगरी के महलों और भवनों को जला दिया। हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ से लंका को जलाकर भस्म कर दिया। लंका का अधिकांश भाग जलकर राख हो गया, लेकिन हनुमान जी ने माता सीता के निवास स्थान अशोक वाटिका को नहीं जलाया। लंका दहन के बाद हनुमान जी ने समुद्र के किनारे जाकर अपनी पूंछ की आग बुझाई और माता सीता से पुनः विदा ली। इसके बाद वे श्री राम को सारी जानकारी देने के लिए वापस लौटे। हनुमान जी समुद्र पार करके पुनः किष्किंधा पहुंचे, जहां श्री राम और लक्ष्मण उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने श्री राम को माता सीता का संदेश दिया और चूड़ामणि सौंपी। श्री राम ने हनुमान जी की भक्ति और सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें गले से लगा लिया। हनुमान जी के साहसिक कार्यों से सभी वानर और भगवान श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की योजना बनाई, जो अंततः रावण के विनाश और माता सीता की मुक्ति की कारण बनी।